चुनाव से ठीक पहले आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कल विधानसभा का चुनाव है, वोटिंग होनी है। उससे पहले इम्तियाज जलील को एक बड़ा समर्थन मिल गया। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने सीधे तौर पर इम्तियाज जलील को और नासिर सिद्दीकी को अपना समर्थन दे दिया। हम सीधे लेटर पे चलेंगे और आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। सोशल मीडिया पर जो गोदी मीडिया है वो इसे वोट जिहाद की तरह दिखाने की कोशिश में लग गई है, लेकिन एक लेटर जो सामने आया 18 तारीख को राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने एक बड़ी जानकारी दी है, और वो ये कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से इम्तियाज जलील व मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से अबू आसिम आजमी को समर्थन दे दिया है। यानी कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को समर्थन, वहीं दूसरी सीट पर उनके ही प्रत्याशी के खिलाफ यानी कि जो डॉक्टर गफ्फार कादरी हैं उनका समर्थन नहीं दे करके उलेमा काउंसिल ने इम्तियाज जलील को समर्थन दे दिया है। तो सीधे तौर पर आप देखें कि दो मुस्लिम नेता जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चे में है, एक वक्त अबू आसिम आजमी का था, आज फिल वक्त आप देखते हैं कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील बहुत ज्यादा चर्चे में रहते हैं महाराष्ट्र में। तो इन दोनों का समर्थन यानी कि इम्तियाज जलील का और अबू आसिम आजमी का समर्थन जो है वो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने किया है, और वो चाहते हैं कि इन दोनों को जिताया जाए। देखिए, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी के निर्देश अनुसार जो है 109 औरंगाबाद पूर्व विधानसभा से इम्तियाज जलील और मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से अबू आसिम आजमी को अपना समर्थन दिया। हालांकि हमने शुरू में आपको कह दिया था कि उनको जो है नासिर सिद्दीकी को भी समर्थन दिया गया। हालांकि इस लेटर में मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसे ही समझे जो हम अभी आपको इस लेटर में पढ़ करके बता रहे हैं। यह फैसला सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि वक्त और हालात के मद्देनजर अहम तरीन जरूरत है। पार्टी का मानना है कि इन दोनों रहनुमाओं ने महाराष्ट्र में अपनी मिल्ली तशख्खुस को बरकरार रखते हुए खुद मुख्ताराना सियासत की है और दबे कुचले मजलूम व मजबूर तबकों के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं और राज्य में मुश्किल वक्त में कौम की आवाज बने हैं। आज जब मजमूई तौर पर हर सियासी नजरिए के लोग और पार्टियां हमारी शिनाख्त और हकूक और मसलों पर बराह रास्त बात तक करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे हालात में असेंबली में इम्तियाज जलील और अबू आसिम आजमी जैसे लोगों का पहुंचना जरूरी है, जो कौम के हकीकी मसाइल पर कम से कम आवाज तो उठा सकें। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की हमेशा से कोशिश रही है कि अवाम में इत्तेहाद की कोशिश के साथ ही क़यादतों और कायदीन में भी इत्तेहाद हो सके और साथ ही मिल्लत की खुद मुख्तार फैसला कुन मजबूत और मुअस्सर आवाजों को हम और मजबूत कर सके, चाहे उनसे हमारी सियासी और नजरियाती इख्तलाफात क्यों ना हो। मिल्लत के मफाद में हम हर कुर्बानी को तैयार हैं। तलहा रशादी राष्ट्रीय महासचिव का यहां पर आप देख सकते हैं, तलहा रशादी का जो है वो यहां पर एक मुहर लगा हुआ है। तो एक बड़ी खबर है कि इम्तियाज जलील और अबू आसिम आजमी दोनों को ही समर्थन दे दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इनके समर्थन के बाद इम्तियाज जलील और जो अबू आसिम आजमी साहब है उनकी जीत सुनिश्चित हो सकेगी? अपनी राय जरूर लिखिएगा।